ओहो, जहांपना कल से सरहद के पुराने किले पर जंग लड़ने गए। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मुझे पता है फूफी, वहाँ घोड़े दौड़ रहे होंगे और हाथी चिंगाड़ रहे होंगे। दीपा, चुप कर बेवकूफ। हम यहाँ घोड़े और हाथी की बात नहीं कर रहे, उनकी फिक्र नहीं हमें। हमें हमारे जहांपना की फिक्र है, सलीम के अप्पू की फिक्र है। फिक्र मत कीजिए रानी साहिबा, जहांपना को कुछ नहीं होगा। कैसे फिक्र न करे बिरबल? सुना है कि वो बहरीन का बादशाह जो है फराद खान, जंग में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। हमने बहुत मना किया, फिर भी जहांपना जंग लड़ने चले गए। अरे किसी सेनापति को भेज देते, लेकिन नहीं, उनको तो ये साबित करना है अभी भी हम जवान हैं। नहीं रानी साहिबा, ऐसी बात नहीं है। जहांपना वहां इसलिए गया है क्योंकि वहां जाने से फौज का मनोबल बढ़ता है। जहांपना को देखते ही फौज में एक नया जोश आता है जो किसी भी जंग को जीतने के लिए बहुत जरूरी है। बीरबल जी जहांपना वापस आ गए। ये लीजिए। आगे चलो। अब हुजूर, जहांपना आप आ गए। जहांपना आप ठीक तो है ना? आपको जंग में लगी तो नहीं ना? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, जहांपना बिल्कुल सही सलामत है। क्या हुआ जहांपना, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? परेशान? अरे बीरबल, परेशान ना लगे तो क्या जश्न मनाएं? अपनी जिंदगी में पहली बार मैदाने जंग में शिकस्त खाकर आए हैं हम, पहली बार। क्या? मैदाने जंग में हमारा और फराद खान का आमना सामना हो गया था। जबरदस्त तलवारबाजी हुई हम दोनों के बीच, लेकिन हम हार गए। वो हमारा सर कलम करने ही वाले थे कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि उनका हाथ ही बिगड़ गया और अचानक मैदाने जंग में अफरा तफरी मच गई और वो सब के सब मैदाने जंग छोड़कर भाग गए। जहांपना, अगर फराद खान की फौज मैदाने जंग छोड़कर भाग गई तो जीत तो हमारी हुई ना। ये बात तो सही है बीरबल, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। मैदाने जंग में मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हार चुके थे और आपको पता है हमारे हारने की वजह क्या है? क्या क्या क्या? हमारे मरहूम दादाजान जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की वो तलवार जो 3 दिन पहले हमारे महल से चोरी हो गई। हमने अपनी हर जंग उस तलवार के साथ लड़ी है और हर जंग जीती है। जहांपना के अदब में इस खादिम का बादब सलाम। जहांपना, हमें लगता है आपको कोई वहम हो गया है, क्योंकि ताकत शमशीर में नहीं, शमशीर को चलाने वाले में होती है। तो इस बार इस जंग में हमारी ताकत कहां थी? घास चरने गई थी। मुल्ला जी, हमें लगता है कि जहांपना सही कह रहे हैं। उस तलवार में कोई ना कोई बात तो है। हाँ, कुछ तो बात है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि मुल्ला दो प्याजा और बीरबल, आप दोनों अपने सारे के सारे काम छोड़कर अब सिर्फ इस तलवार को ढूंढने का काम करेंगे और आप दोनों में से जो भी ये तलवार पहले हमारे पास ले आएगा, हम उसे ही काबिल मानेंगे। फराद खान कभी भी हम पर एक बार और हमला कर सकते हैं। मुगलिया सल्तनत को इस कहर से बचाने के लिए हमारी इस तलवार का मिलना बहुत 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 जरूरी है। मित्र बीरबल, हम आज ही अपने मामा के गांव से वापस है आए। जहांपना की तलवार कैसे हो गई चोरी, जरा हमें भी समझाएं। हमें पता चलते ही आपको बता देंगे मित्र तानसेन। अरे हमें भी नहीं पता कि तलवार कैसे चोरी हुई। लेकिन मित्र बीरबल, उस तलवार की सुरक्षा तो कड़ी थी, पहरेदारी भी उसकी बड़ी थी। वो तलवार कमरे से तभी निकलती थी जब जहांपना की जंग पर जाने की बारी आती थी। किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। 5 दिन पहले पता चल गया। 5 दिन पहले जहांपना के जिगरी दोस्त कजाकिस्तान के बादशाह तबरेज खान हमारे महल में आए थे और तब बीरबल, शायद आपको पता नहीं, लेकिन तबरेज
इस दुनिया के सबसे रईस बादशाहों में से एक हैं। इनका शाही खजाना हमारे शाही खजाने से कई गुना बड़ा है। भाई ये सब तो ऊपर वाले का करम है, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। भाई अकबर, हम ये चाहते हैं कि हम आपकी रियासत के जितने भी यतीम बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें, कुछ ऐसा जिनसे उन्हें खुशी मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। शुक्रिया दोस्त, ताली बजा के। जहांपना आपके दोस्त का दिल तो सचमुच ही सोने का है और हाथ लोहे के हैं। जी हाँ, तलवारबाजी में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। अरे कई बार तो तलवारबाजी के मुकाबले में ये हमें भी हरा चुके हैं। भाई माना हम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन तलवारबाज हैं, पर आप भी कुछ कम नहीं हैं। भाई मानना पड़ेगा आपको, पूरी दुनिया में अकेले ऐसे बादशाह हैं जो अपनी तलवार लेके जितनी बार मैदान जंग में गए हमेशा जीत के ही वापस आए। आज तो हम जान कर रहेंगे कि हर बार जीतने का ये राज क्या है, ताली बजा के। ये राज हमने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको आज बताते हैं क्योंकि आप हमारे बहुत ही करीबी दोस्त। हमारे हर जंग जीतने की वजह है हमारे मरहूम दादा जान बाबर की तलवार। जब भी उस तलवार के साथ हम मैदान जंग में उतरे हैं, हम हमेशा जीते हैं। उस तलवार में कुछ रूहानी, कुछ जादुई कोई तो ताकत है जिसकी वजह से जीत हमेशा हमारे कदम चूमती। अरे जहांपना, ऐसे थोड़ी ना होता है। बीरबल, कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे दादा जान की तलवार के साथ तो ऐसा ही होता है। भाई वाह, भाई हम भी उस करिश्माई तलवार को देखना जरूर चाहेंगे। अरे जरूर जरूर जरूर, ये तलवार आपको बीरबल दिखाएंगे। काश हम आपको ये तलवार दिखा पाते, लेकिन हमें अभी जरा रानी साहिबा के साथ खरीदारी करने जाना है, और अगर हम रानी साहिबा के साथ खरीदारी करने नहीं गए तो एक की जगह कई सारी तलवारें एक साथ हम पर चल जाएंगी। आइए तबरेज जी, आइए। कमाल, दरवाजा खोली। राजा बीरबल आइए। ये नजीराबाद के वजीर आजम सुहेल शेख हैं। जहांपना ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन जहांपना रानी साहिबा के साथ है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप इनसे मिल लें। सुहेल, भाई बहुत दिनों के बाद दिखे ताली बजा के। आप एक दूसरे को जानते हैं? जी बहुत अच्छे तरीके से। इनकी रियासत और हमारी रियासत में बहुत व्यापार होता है। सुहेल, चलिए आज आपको एक जादुई चीज दिखाते हैं। जादू? आइए। आइए आइए तबरेज, ये रही वो तलवार। माशाल्लाह, ये तलवार तो वाकई में कमाल की है, ताली बजा के। काश हमारे पास भी इस तरह की कोई तलवार होती। जानते हो सोहेल, ये तलवार बादशाह अकबर के दादाजान बाबर की है, और उनका ये कहना है कि इसमें कुछ रूहानी ताकत है जिसकी वजह से वो हर जंग जीतते हैं, ताली बजा के। मतलब कि इसमें कोई जादुई ताकत है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है। लगता तो हमें भी नहीं। देख लिया आपने तबरेज, आज तक आपको कोई तलवारबाजी में हरा नहीं पाया था, लेकिन आज अपने मरहूम दादा जान की तलवार के साथ हमने आपको हरा दिया। अब तो आप मानते हैं ना कि हमारे मरहूम दादा जान की इस तलवार में कोई ना कोई रूहानी ताकत जरूर है। वाह जहांपना, जरूर इस तलवार में कोई ना कोई बात है। भाई हम भी मानते हैं। तशरीफ रखिए।
बीरबल, ये नजीराबाद के वजीर आजम सुहेल हमसे चाहते क्या है, कुछ बताया उन्होंने आपको? जहापना इनके बादशाह नजीब खान जी मुगलिया सल्तनत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। उसी की फरमाइश लेकर सुहेल जी यहाँ आए। अजीब बात है, आपके बादशाह नजीब खान तो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, कई बार हमारी रियासत पर हमला भी कर चुके हैं, फिर ये अचानक से व्यापार की बात। जहापना अगर दोनों देशों के बीच व्यापार हुआ तो उससे हमारे व्यापारियों को बहुत फायदा हो। हमें ऐसा लगता है कि हमें पुरानी बातें भूलकर इनकी सल्तनत के साथ व्यापार करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर हमारे महल में रह सकते हैं सुहेल। आप हमारे व्यापार मंत्री से मिलिए और तय कीजिए कि दोनों देशों के बीच किस किस चीज का व्यापार हो सकता है। जी जहांपना। तो ये हुआ था 5 दिन पहले, और 2 दिन पहले जब जहांपना जंग लड़ने जा रहे थे तब कमरे का दरवाजा खोला गया तलवार लेने के लिए। तब वो तलवार वहां नहीं थी, चोरी हो चुकी थी। तब जहांपना ने हमें और मुल्ला दो प्याजा को यह काम सौंपा कि जल्द से जल्द उनकी तलवार ढूंढ लाए। छोड़िए। नहीं उर्वशी, तलवार ढूंढना नहीं छोड़ सकते, तलवार ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे तलवार ढूंढना छोड़िए, और अगर हमसे शादी करनी है ना तो हमारे पिताजी से बात कीजिए और हमारा हाथ मांगिए, वरना आप यहाँ पर तलवार ढूंढते रह जाएंगे और हमारी शादी पवन कुमार से हो जाएगी। अब ये पवन कौन है? आपकी शादी तो किसी सुमित नाम के लड़के से होने वाली थी ना? अरे उसका नाम सुमित नहीं, पवन है, पवन है, पवन है। अरे नाम में क्या रखा है, शादी तो होने वाली है ना। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम तलवार ढूंढ के रहेंगे। क्या? तो फिर हमारी शादी का क्या होगा? हमारा मतलब है कि हम आपके पिताजी से भी बात करेंगे और तलवार भी ढूंढेंगे। छोड़िए। हम आपके पिताजी से बात करना नहीं छोड़ सकते। तलवार ढूंढना छोड़िए। हमने कहा ना हम दोनों करेंगे, पिताजी से बात भी करेंगे, तलवार भी ढूंढेंगे। वैसे आपके पिताजी के मिजाज कैसे हैं? वो गुस्से वाले हैं क्या? बहुत गुस्से वाले हैं। उनके गुस्से का चर्चा तो हमारे घर से 50-50 कोस दूर तक होता है। सीधे सीधे कहिए ना, ज्वालामुखी हैं जो कभी भी फट सकते हैं। अरे नहीं, वो चाहे लोगों के साथ जैसा भी बर्ताव करे, लेकिन आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। बस इतना याद रखिए कि उनसे बात करते वक्त उन्हें गुस्सा ना आए। वो क्यों? क्योंकि उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, सामने वाले का सिर भी फोड़ सकते हैं। घबराइए मत मित्र बीरबल, आपका सर तो बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं फूटेगा। मित्र तानसेन, इंसान जब खुद की शादी की बात करने जाता है तो वैसे ही डरा हुआ होता है, ऊपर से गुस्से वाले पिताजी जो सर फोड़ सकते हैं। सोच के ही पसीने आ रहे हैं। छोड़िए। पसीना पोंछ देंगे और तलवार ढूंढ लेंगे। छोड़िए। अरे मजाक कर रहे हैं, आपके पिताजी से भी बात कर लेंगे। मित्र बीरबल, शादी की खुशी में ये मत भूल जाना कि आपको जहांपना की तलवार है ढूंढ कर लाना। वैसे क्या लगता है आपको, किसने चुराई होगी तलवार? तो आखिरी मर्तबा आपने वो शमशीर यहां रखी थी, और उसके बाद यह कमरा तभी खुला था जब जहांपना जंग लड़ने जाने वाले थे। जी हुजूर। और इस दरमियान ना कोई यहां अपनी तशरीफ लाया और ना ही इस कमरे की ताले की चाबी आपने किसी और को दी। दरीचे शक? जी नहीं, कोई शक नहीं। चाबी हमारे पास थी और इस कमरे में कोई आया भी नहीं। मतलब पिछले 5 दिनों से तबरेज खान जी या सोहेल शेख जी में से कोई भी महल के बाहर नहीं गया।
नहीं राजा बीरबल। शुक्रिया। कुछ समझे मित्र तानसेन? नहीं मित्र बीरबल, इन दोनों के महल के बाहर जाने से तलवार की चोरी का क्या संबंध? मित्र तानसेन, इस वक्त महल में बाहर का कौन है? इस वक्त तो हम दोनों महल के बाहर खड़े हैं। महल के बाहर नहीं, महल में बाहर का कौन है? तबरेज खान और सोहेल शेख। और हमें शक है कि तलवार की चोरी इन दोनों में से ही किसी ने की है, पर किसने? मित्र बीरबल, सोहेल शेख तो जहांपना के दुश्मन नजीब खान का आदमी है, वो ये काम कर सकता है। उससे करते हैं शुरुआत, ऐसा करने से शायद हमारा काम बन सकता है। सही कहा मित्र तानसेन, सही कहा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सोहेल शेख को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हम उस पर शक कर रहे हैं। आप घबराइए मत मित्र बीरबल, ये काम हम कर लेंगे जैसे तैसे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, दरवाजे पर लगा हुआ था ताला, फिर तलवार की चोरी हुई कैसे? ये हम जानते हैं मित्र तानसेन, बस अब इस बात का पता लगाना है कि चोरी की किसने, और इस वक्त वो तलवार है कहां? जहांपना का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे दादाजी की तलवार क्या खो गई तो गुस्सा उतारेंगे सब पर। अरे हम रानी साहिबा है, रानी साहिबा। हम पे गुस्सा उतार रहे, हम लोगों पे भड़कते हैं, भड़ास उतारते हैं, और वो भी भर भर के। रानी साहिबा के अदब में इस खादिम का बाद अब सलाम। हमें किसी खादिम वादिम से बात नहीं करनी है, पहले ही हमारा दिमाग बहुत खराब है। गुस्ताखी माफ रानी साहिबा, पर क्या हम आपकी परेशानी का सबब जान सकते हैं? आप क्या शरबत पीने आए हैं यहाँ पर? शरबत के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? अगर जानना ही है ना तो हमारी परेशानियां मुश्किल के बारे में जानिए, और कुछ हल है तो निकालिए। आप फरमाइए। मुल्ला जी वो क्या है ना, हमने जहांपना से बस इतना ही कहा कि हम दोनों भूटान चलते हैं, कुछ गहने और साड़ियां खरीदनी है। वो हमारी सहेली है ना कामिनी, उसके जन्मदिन के अवसर पर हम वो साड़ी और गहने पहनकर जाएंगे और लोगों को जलाएंगे। तो बस हम पर भड़क गए, गुस्सा करने लग गए। अरे ये भी कोई बात है, बिना बात का गुस्सा परेशान कर दिया है हमें। जब से उनकी वो दादाजी की तलवार चोरी हो गई ना, बिना बात के भड़कते ही रहते। उनसे तो बात करना ही मुश्किल हो गया है मुल्ला जी। रानी साहिबा, आपकी अदब परेशानी का बस एक ही मकबूल हल है, किसी भी हाल में जहांपना को अपनी शमशीर हासिल हो जाए। हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द वो शमशीर जहांपना को हम पेश नजर कर देंगे, ताकि आपके रोशन चेहरे पर कभी गम के निशानात ना दिखाई दें। वैसे मुल्ला जी, ये सारी बातों में कुछ समझ में नहीं आया। आपने हमें बस रोशन चेहरा कहा, वो समझ में आया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर आपने ऐसा कर दिया मुल्ला, तो हम भी आपसे एक वादा करते हैं कि जहांपना के दरबार में आपको वो दर्जा दिलाएंगे जो हमारे बलदेव भाई सा का दर्जा था। शुक्रिया रानी साहिबा, शुक्रिया। मुल्ला, यही मौका है जहांपना की नजरों में खुद को बिरबल से बेहतर साबित करने का, और रानी साहिबा के दिलो दिमाग पर अपनी जगह बनाने का। जहांपना की तलवार को ढूंढकर जहांपना के नवरत्नों में एक होने का ये पहला कदम होगा। सोहेल जी, जी तानसेन जी। कभी हमें भी आपकी सेवा का मौका दीजिए। बहुत हो चुका काम, अब हमारे संगीत का लुत्फ लीजिए। माफ कीजिएगा तानसेन जी, हमें आपके संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं।
सुहेल जी, हम आपसे ये कहने आए हैं कि हम आपको राज नर्तकी उर्वशी का नृत्य दिखाने ले जा रहे हैं। क्या? हाँ। सच में हमें उर्वशी जी का नृत्य देखने को मिलेगा? बिल्कुल। तो फिर चलिए। चलिए, आइए आइए जी। संभल के, आगे खड्डा है। खड्डा नहीं, ये खंबा है। बचना तो पड़ेगा। मजा फरमाया आपने। चलिए। क्या मजाक है ये? क्या मजाक है? तानसेन जी, जब उर्वशी जी हमें अपना नृत्य दिखाना ही नहीं चाहती थी, आप वहां में लेकर गए क्यों? बताइए। अरे कौन है भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या है कि हम आपको यही बताने आ रहे थे कि उर्वशी जी आपको आज नृत्य नहीं दिखा पाएंगे। और आंख लग गई। क्या है कि सोहेल शेख की उर्वशी आपको कल नृत्य दिखाएगी। उसकी जरूरत नहीं है, हम आज ही यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। नहीं जाने देंगे आपको उर्वशी का नृत्य देखे बिना, चाहे उसके लिए हमें करनी पड़े अपनी जान फना। अरे मित्र तानसेन, अगर वो जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, अपना काम हो गया। अच्छा तो जाइए। जी शुक्रिया। चलिए। खड्डा, खंबा। मित्र तानसेन, अब हमें तबरेज खान के कमरे की तलाशी लेनी होगी। जरूर लेंगे। तबरेज खान जी, प्रणाम। ओह बीरबल भाई, अच्छा हुआ आप हमें यही मिल गए, वरना आपको बिना अलविदा किए हमें अपने देश लौट जाना पड़ता ताली बजा के। आप जा रहे हैं? हाँ, अभी और इसी वक्त हमने बादशाह अकबर से भी इजाजत ले ली है जाने की। वो बात दरअसल ये है, हमारी बेगम का पैगाम आया था, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए हमें तुरंत जाना होगा ताली बजा के। चिड़िया उड़ जाएगी, फुर फुर, हम दोनों बैठकर पछताएंगे। फुर फुर, कुछ कीजिए। तबरेज खान जी, तबरेज खान जी, क्यों अचानक आप कैसे जा सकते हैं तबरेज खान जी? वैसे तबरेज जी, आपका बदन काफी सख्त है। बीरबल भाई, हमें नहीं पता था कि आप हमें इतना पसंद करते हैं। हमें भी कहाँ पता था कि हम इन्हें इतना पसंद करते हैं। तबरेज जी, आप जाइए तबरेज जी, वरना आप फिर से भावुक हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, हम जाते हैं ताली बजा के। दिन तक ऐसे होता है, पता है, चले तलाशी लेते हैं। ऐसे होता है। मित्र बीरबल, हम दोनों ने तबरेज खान के कमरे की तलाशी ली, लेकिन हमें कोई तलवार नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तबरेज खान उस तलवार को अपने कपड़ों में छुपाकर निकल गया पतली गली? मित्र तानसेन, आपने देखा होगा कि हम भावुक होकर तबरेज खान के गले मिल रहे थे। हमने देखा था, बहुत शर्मनाक था। वो क्या था? वैसा कुछ नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। हम उससे गले इसलिए मिले ताकि उसकी तलाशी ले सके, देख सके कि कहीं उसने अपने कपड़ों में तलवार तो नहीं छुपाई। पर तलवार वहां भी नहीं थी। मित्र तानसेन, तलवार अगर तबरेज खान या सोहेल के पास है तो अब भी इसी महल में है। वो तलवार लेकर महल से बाहर नहीं गए। तलवार को ढूंढने के लिए हमें पूरे महल की तलाशी लेनी होगी। छोड़िए। नहीं उर्वशी, नहीं छोड़ सकते। तलवार ढूंढने के लिए पूरे महल की तलाशी लेनी होगी। आप महल की तलाशी लेते रहिए,
लेकिन अब हमें और नहीं जीना है। क्यों? आपको क्या हुआ? पिताजी ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया है। क्या? हाँ, वो कहते हैं बीरबल, ये कैसा नाम है? पता नहीं लड़का कैसा होगा। और उन्होंने आपके लिए चेतावनी भेजी है, अगर पवन और हमारी शादी में रोड़े डालने की कोशिश की ना तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। उनसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। आप अपने होने वाले ससुर जी के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। तो क्या करें? यहाँ जहांपना की तलवार नहीं मिल रही और वहां आपके पिताजी हमारा मिलन नहीं होने दे रहे। बीरबल एक, मुश्किल अनेक। हर मुश्किल का हल तानसेन के मित्र बीरबल। अरे अरे अरे, क्यों रो रहे हो तुम दोनों? अम्मी जान, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर आप सुनेंगी तो आपको भी रोना आ जाएगा। हाँ तो रहने दो, मत सुनाओ। वैसे भी तुम्हारे अब्बा हमें बहुत रुला रहे। मुझे बताया बूबी कि हमें भी बूबू नहीं रुलाया है, और सिर्फ रुलाया नहीं, हमारी आंख पर ये निशान भी बनाया है। ये देखिए बूबी। ये क्या है? अम्मी जान, हम बंदरों की कुश्ती प्रतियोगिता करा रहे हैं, इसलिए हम धन मांगने अब्बा हुजूर के पास गए। क्या तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? हाँ, बंदरों की कुश्ती प्रतियोगिता कोई करवाता है? आपको कैसे पता कि अब्बा हुजूर ने ये कहा था? अम्मी जान, आप महारानी होके इस महल में सबकी बातें सुनती हैं छुप छुप के। चुप कर, चुप कर। लेकिन शाही खून है हम भी अपनी जिद पर अड़े रहे कि हम जाएंगे तो धन लेके, और नतीजा आपके सामने है। बेटा, ये सब कुछ उस तलवार की चोरी होने की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अब्बा हुजूर उस तलवार का गुस्सा हम सब पर निकाल रहे हैं। प्रणाम रानी साहिबा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। प्रणाम 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 बीरबल। सुना है कि आपके दिमाग को लकवा मार गया है? जी रानी साहिबा। जी रानी साहिबा। क्या जी जी कर रहे हो? उस तलवार को ढूंढते क्यों नहीं बीरबल? हाथ पे हाथ धरे यूं खड़े हो। अरे मूंछ घुमाओ ना बीरबल। ऐसे तलवार जैसी ऐसी मूंछ है ना, वो ऐसे ऐसे करके घुमाओ घुमाओ। अरे रानी साहिबा, ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। हमें तबरेज खान और सोहेल शेख पे शक था। हमने दोनों की तलाशी ली पर तलवार नहीं मिली। उनके जाने के बाद हमने महल में भी हर तरफ ढूंढा, लेकिन फिर भी तलवार कहीं नहीं मिली। महल में होगी तो मिलेगी ना। जिसने भी वो शमशीर चुराने की हिम्मत की है, वो इतना बेवकूफ या कम अकल का तो नहीं होगा कि शमशीर को महल के अंदर ही छुपाए या फिर उसे लेकर चले जाए। मुल्ला, अगर आप इतने समझदार हो तो आप वो तलवार ढूंढते क्यों नहीं है? उस तलवार की वजह से सलीम के अब्बू का दिमाग खराब हो गया है और उनके दिमाग की वजह से हमारा जीना हराम हो गया है। रानी साहिबा, अब हम आपके और जहांपना के सामने अपनी तशरीफ तभी लाएंगे जब इंशाअल्लाह वो शमशीर हमारे हाथों में होगी। आदा। अच्छा है, अच्छा। बीरबल जी, अभी अभी गुप्तचर खबर लेके आया है कि मुगलिया सल्तनत पर फिर से हमला होने वाला है। क्या? पर आप ये कहां से आ रहे हैं? छत पर आया था गुप्तचर बताने के लिए। ओह, पर हम पर अब कौन हमला करने वाला है? ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? तबरेज हम पर हमला कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारे नजदीकी दोस्त हैं। ये सच है जहांपना। तबरेज खान अपनी फौज को लेकर निकल चुका है और कल तक वो हमारी रियासत में भी पहुंच जाए। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। सालों सालों तक हमारी दोस्ती का दम भरते थे और अचानक से हमारे दुश्मन हो गए। ओहो जहांपना, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। उस सांप ने आपके पीठ पे छुरा भोंका है। जंग के मैदान में उसका सर कुचल दीजिए। रानी साहबा बिल्कुल सही कह रही हैं जहांपना। अरे लेकिन जंग लड़के भी क्या होगा बीरबल? हमारे मरहूम दादा जान की जादुई तलवार हमारे पास है ही नहीं। इस तरह तो हम जंग भी हार जाएंगे। बीरबल, अगर हमें ये जंग जीतनी है तो तलवार का मिलना बहुत जरूरी है।
मुल्ला कहाँ है? मुल्ला कहाँ है? जहाँपना मुल्ला तो कहकर गए कि जब तक वो तलवार नहीं लाएंगे आपके पास, वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। बीरबल, आपके पास तो हर मुश्किल का हल है, कुछ कीजिए। हमारे पास सिर्फ एक दिन है हमारी इस रियासत को बचाने के लिए। मित्र तानसेन, तबरेज खान हमारे रियासत पर हमला करने आ रहे हैं। इससे एक बात तो लगभग तय हो गई है कि जहांपना की तलवार उसी ने चुराई, क्योंकि वो जानता है कि उस तलवार के बगैर जहांपना जंग नहीं जीत सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है मित्र तानसेन कि तबरेज खान महल से तलवार नहीं ले गया। महल में कहीं भी वो तलवार है नहीं, तो फिर तलवार गई कहां? हमें नहीं पता। मित्र तानसेन, हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम सोच रहे हैं कि तलवार गई कहां। तो मन में सोचिए ना। मित्र बीरबल, जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए, क्योंकि अगर वो तलवार नहीं मिली तो हम जंग हार जाएंगे। मित्र तानसेन, अगर आप चुप रहेंगे तभी हम सोचेंगे ना। हम तो चुप ही हैं। मित्र तानसेन, हमें पता चल गया है कि तलवार है कहां। हमें पता था मित्र बीरबल, हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। छोड़िए, दुनिया भर की मुश्किल का हल करते फिरते, लेकिन जब खुद पर मुश्किल आ रही है तो कुछ नहीं सूझ रहा आपको। अब कौन सी मुश्किल आ गई? हमारे पिताजी। उर्वशी, अपने पिताजी को मुश्किल नहीं कहते। छोड़िए, हम अपने पिताजी को मुश्किल नहीं कह रहे, आपके जैसे नहीं है हम। लेकिन हम कह देते हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो हमारी शादी उस पवन कुमार से हो जाएगी, और उसका नाम पवन कुमार है, सुमित नहीं। हमने कब कहा कि उस लड़के का नाम सुमित कुमार है? छोड़िए। उर्वशी उर्वशी उर्वशी, आप घबराइए नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। जब इंसान की सबसे कीमती चीज दांव पर लगी हो, तब इंसान हर कदम सोच समझ कर रखता है। और उर्वशी, आप हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है, इसलिए हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करें। छोड़िए। अब क्या छोड़े? ऐसी मीठी मीठी बातें करके हमें बहलाना छोड़िए और कुछ कीजिए, वरना हमारी डोली वो पवन कुमार ले जाएगा। लेकिन उर्वशी, लड़के का नाम तो सुमित कुमार था ना? रानी साहिबा, रानी साहिबा, अभी अभी खबर आई है कि तबरेज खान अपनी पूरी सेना के साथ मुगलिया सल्तनत की सीमा तक पहुंच गया है। किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अरे तो आप यहाँ खड़े क्यों हैं? जाकर जहांपना को कहिए उनकी फौज को उनकी जरूरत है, जाकर जंग लड़े। शाही खून है हम। अम्मी जान, अगर अब्बा हुजूर बिना अपनी तलवार के गए तो वो वापस नहीं आ पाएंगे, हम जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा शहजादे सलीम। रानी साहिबा, ये रही जहांपना की दादा जान की तलवार। हम अभी उन्हें देकर आते हैं। बिरबल, बिरबल, हमें पता था कि आप ये तलवार जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन ये जहांपना की दादा जान की तलवार आपको मिली कहां से? रानी साहिबा, अभी इन बातों के लिए वक्त नहीं है। एक बार जहांपना उस तबरेज खान से जंग जीत कर लौटा है, फिर आपको आराम से बैठकर बताते हैं। चलिए जल्दी अभी। हाँ, जाइए। दादा जान की तलवार। आप सभी लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि मैदान जंग में हम जीत कर आए हैं। और जीतते कैसे नहीं, जब हमारे मरहूम दादा जान की ये तलवार हमारे साथ। तो जहांपना, आपने उस तबरेज खान का सर कलम किया कि नहीं? उसका सर तो हम कलम कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि हारने के बाद उसने हमारे सामने अपने हथियार डाल दिया और किसी निहत्थे पे वार करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन हम उसे अपने साथ लेकर जरूर आए। सिपाहियों, तबरेज को पेश किया जाए।
बीरबल, ये जंग तो हमने जीती है, लेकिन इस जीत के असली हकदार आप हैं। क्योंकि अगर आप वक्त पर हमारे मरहूम दादाजान की ये तलवार हमें वापस लाकर नहीं देते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। ठहरिए जहांपना। जहांपना और रानी साहिबा के अदब में इस खादिम का बाद अब सलाम। गुस्ताखी मुआफ जहांपना, लेकिन अभी भी आपने जो फरमाया वो बिल्कुल गलत फरमाया। क्या मतलब है आप? मतलब आईने की मनीन साहब, बीरबल ने आपसे झूठ बोला है, आपके साथ फरेब किया है। जो शमशीर आपके हाथों में है वो असली नहीं, नकली है। जबकि असली शमशीर तो हमारे हाथों में है। क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? बीरबल कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकते। मुल्ला जी ठीक कह रहे हैं जहांपना, हमने आपसे झूठ कहा था। जो तलवार आपके हाथ में है वो असली नहीं बल्कि नकली है। लेकिन बीरबल, आपने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? जहांपना तबरेज खान अपनी फौज के साथ हमारी रियासत के सरहद पर खड़ा था। उस वक्त आपका जंग पर जाना और इस जंग को जीतना हमारी आवाम के लिए, हमारी रियासत के लिए बहुत जरूरी था, और हुआ भी वैसे ही। जहांपना आप जंग पर गए, आपने जंग जीती और हमारी रियासत पर आया हुआ खतरा टल गया। और साथ ही साथ यह भी साबित हो गया कि आप हर जंग खुद की वजह से जीते हैं, ना कि आपके मरहूम दादाजी की तलवार की वजह से, जैसा आप समझते आए। बात तो सही कह रहे हैं आप बीरबल, हमें हमारी भूल समझ में आ गई। आज के बाद कभी भी जीतने के लिए हमें किसी जादुई तलवार का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बीरबल, इस तबरेज ने हमारी तलवार चुराई, ये बात तो हमारी समझ में आई, लेकिन एक बंद कमरे में से इस तलवार को इन्होंने चुराया कैसे, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। हम बताते हैं। बीरबल, हर सवाल का जवाब आपके पास तो हमेशा ही होता है। आज हम ये मुल्ला से सुनना चाहेंगे। हम बताते हैं जहांपना, चुंबक की वजह से। चुंबक से? क्या ये सच है तबरेज खान? हाँ, ये सच है। ताली बजा के। लेकिन मुल्ला, आप इस असली तलवार तक पहुंचे कैसे? जहांपना, आपको इतना तो इल्म होगा ही कि तबरेज खान हमारी इस रियासत से यतीम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। हाँ, और उन बच्चों के लिए इन्होंने तो कुछ खिलौने भी भेजे थे, और कुछ खिलौने तो इन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। इसीलिए बनाए थे जहांपना, क्योंकि उसी खिलौनों में छुपाकर वो इस शमशीर को हासिल करके इस महल से कहीं रुखसत कर दे और इसका किसी को इल्म भी ना हो। किस यतीम खाने में भेजी थी इन्होंने ये शमशीर? मरहब के यतीम खाने में जा पड़ा। बीरबल, अगर आपको पता था ये तलवार कहां पर है तो आप लेकर क्यों नहीं आए? जहां बना मरहब का यतीम खाना हमारे रियासत के आखिरी छोर पर है। अगर मुल्ला जी की तरह हम ये तलवार लेने वहां जाते तो मुल्ला जी की तरह ही अभी ये तलवार लेकर पहुंचते।
और उस वक्त तक तबरेज खान की फौज हमारे रियासत में तबाही मचा चुकी है। माफ कीजिएगा जापना, पर हमारे लिए इस जंग को जीतना, हमारे रियासत की सुरक्षा और आपका वहम दूर करना आपके इस तलवार को ढूंढने से कहीं ज्यादा जरूरी था। माफी चाहिए। काफी दूर की सोचते हैं आप बीरबल, लेकिन देखा जाए तो हमने आप दोनों को चुनौती दी थी कि आप दोनों में से कौन इस तलवार को पहले ढूंढ कर लाएगा। और चूंकि मुल्ला दो प्याजा इस तलवार को ढूंढ कर लाए हैं, तो सही मायनों में जीत तो इनकी हुई। और इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर कठिन चुनौती में खरा उतरने की इनमें काबिलियत है। शुक्रिया, शुक्रिया जहांपना। लेकिन बीरबल, जीते तो आप भी हैं, क्योंकि आपकी वजह से हम ये जंग जीते हैं। तबरेज खान, अब आप बताइए, हमने आपको अपना दोस्त माना, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम कभी आपके दोस्त थे ही नहीं। हम तो हमेशा से आपकी मुगले सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। आपकी ताकत देखकर हमने कभी किया नहीं। और जब हमें पता चला कि जंग में आपके जीतने की वजह आपके दादा जान की वो तलवार है, तो सबसे पहले हमने आपकी ताकत खत्म की और फिर आप पर हमला किया, ताकि हम अपना बरसों पुराना ख्वाब पूरा कर सके, ताली बजा के। सिपाहियों, ले जाओ इस आदमी को और कैद खाने में डाल दो। और ऐसे कैद खाने में डालना जहां मच्छर बहुत हो, ताकि ये अपने ताली बजाने का शौक भी पूरा कर सके। ले जाओ इसे। बीरबल, इस आस्तीन के सांप से हमने एक चीज तो सीखी कि कभी भी अपना राज किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे वो इंसान आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। सबसे जरूरी सीख तो आप भूल गए जापना, कि ताकत खुद इंसान के अंदर होती है। जरूरत है खुद पर यकीन करने। सही कहा आपने बीरबल, हम ये सबक कभी नहीं भूलेंगे। और अगर हम गलती से ये सबक भूल भी गए तो आप है ना हमें याद दिलाने के लिए। भूलने देंगे नहीं आप हमें। रानी साहब। मुल्ला दो प्याजा। अरे रानी साहिबा, आप हमसे मिलने आई। रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए। बैठिए ना, आप भी बैठिए। बैठिए बैठिए। शुक्रिया रानी साहिबा। फरमाइए। जहांपना की खोई हुई तलवार ढूंढकर आपने अपना वादा पूरा किया मुल्ला। जहांपना एक बार फिर पुराने वाले जहांपना बन गए। हम तो बहुत खुश हैं मुल्ला। अब हम अपना वादा पूरा करेंगे। वादा? कैसा वादा रानी साहिबा? भूल गए? हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे और पूरी ताकत लगा देंगे जहांपना के दरबार में आपको वो दर्जा दिलाने की जो हमारे बलदेव भाई साहब। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुल्ला, आज से आप हमारे खास हैं। चलते। से अब आप देखते जाइएगा बीरबल,
कैसे हम इस महल, इस रियासत और जहां पना के दिल में आग की जगह ले लेते हैं।